बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपके मेरे चैनल पे। आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के पोटैटो स्नैक्स या रोल, आप कुछ भी कह लें, तैयार करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक डाल देती हूँ और 4 से 5 चम्मच मैंने घी के लेके उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया, वो डाल देती हूँ। समोसा पट्टी हो या कोई भी पट्टी हो, उसमें घी का यूज़ करें, इससे हमारी पट्टी जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। घी डाल के हमने अच्छे से हाथों से मल मल के इसको मिक्स करना है और ऐसे दबा के देखना है, जैसे मैं करूँगी ऐसे ही। तो जब हमारी गुठली सी बननी शुरू हो जाए, ये देखें हमारा जो मैदा है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी नरम सी डो तैयार कर लेते हैं। मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आप रूम टेम्परेचर वाला भी पानी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें डो जो हमारी अच्छे से गूंद गई है, आप देख सकते हैं। ये हमारे हाथों से को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इस तरह से हमने इसको गूंदा है। अब इसको ढक कर साइड पे कर देते हैं और अपने जो आलूओं का मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी के डाले हैं। 1 चम्मच मैंने लिया साबुत धनिया सूखा और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिया, 1 टीस्पून नमक लिया, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी लिया। इन मसालों का हमने कच्चापन ख़त्म करना है, ताकि हम इसको जब आलूओं में डालें तो इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हुआ होगा, तो ये मिर्च जो है हमारे गले को नहीं लगेगी। ज़्यादा देर नहीं पकाना, जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको घी में भूनना है। तो यहाँ पे देखें मैंने आलू बॉयल कर लिए, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कोई भी गुठली वगैरह ना हो। अब इसमें 2 चम्मच मैं सब्ज़ धनिया का डाल देती हूँ। ये अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। जब भी आप पोटैटो स्नैक्स के लिए कोई भी मिक्सचर वगैरह बनाएं, उसमें थोड़ा सा अदरक का पेस्ट ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो मैंने मसाले भुने हैं वो डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब तक हम ये मिक्स कर रहे हैं, अगर आप न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए मसालों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको ऐसे रोल की शेप दे लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे शेप मैं दे रही हूँ ऐसे ही आपने शेप दे लेनी है। तो ऐसे ही शेप दे के हम सारे रोल तैयार कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो ये देखें सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। डो भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी जो टिक्की हैं वो बेल लेते हैं, पट्टियाँ बना लेते हैं अपनी। सबसे पहले हम पेड़े बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपके पास, अगर कोई शेड वगैरह उसमें बनानी तो आप बड़ी भी टिक्की बना सकते हैं। मैं बेलने पे बना रही थी, इसलिए मैं उस हिसाब से पेड़े कर लूँगी। तो ब्रीक जो टिक्की है वो बेलनी है। शीट जो हमारी है ब्रीक होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये देखें मैंने कितनी ब्रीक बेली है। अब हम इसकी जो साइडें हैं वो कट कर देंगे। तो जो ये साइडें जो हैं कट कर दी हैं, इनको हम उतार के साइड पे रख लेंगे। इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी भी हम पट्टी तैयार कर लेंगे। अब हम रोल रख के इसकी कटिंग कर लेते हैं रोल के हिसाब से। तो ये लें हमने कटिंग कर ली है। ऐसे ही हम सारी पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब इसको दरमियान से हम कट कर लेंगे, एक ही साइज़ की होनी चाहिए ये। तो ये देखें दरमियान में हमने कट कर ली हैं और एक ही साइज़ की हैं और साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ी। अगर मैदे में घी डाला हो तो बिल्कुल भी साथ नहीं जुड़ी। यहाँ पे हमने एक सवैयों का पैकेट लिया है, उसको हमने तोड़ लिया ब्रीक ब्रीक, और 1 चम्मच मैदे का लेके उसका मैंने गोल तैयार कर लिया है, इसको लगाने के लिए, जोड़ने के लिए पट्टी को। तो यहाँ पे हम एक रोल रखेंगे जो पोटैटो रोल हमने तैयार किया था, और इसको इस पट्टी में ऐसे रोल कर देंगे। ये देखें कितनी आसानी से हो गया। यहाँ हमने जो ये मैदे का गोल तैयार किया वो लगाएंगे, ताकि ये खुले ना हमारा रोल। तो यहाँ पे देखें ये रोल अच्छे से बंद हो गया। अब साइडों को हमने बंद करना है। इसको पहले हम इस गोल में डिप करेंगे और साइडों पे ये सवैयाँ लगा देंगे। बहुत ही मज़े के बनके ये स्नैक तैयार हुए थे। एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। ये देखें एक रोल हमारा तैयार है। इसी तरह हम एक और रोल आपको तैयार करके दिखाते हैं।
ऐसे हम पट्टी उठाएंगे और अपना रोल जो पोटैटो हमने तैयार किया वो रखेंगे और इसको नरम हाथों से ऐसे इकट्ठा कर देंगे। ये देखें, तो ये बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है, ज़्यादा दबाना नहीं है। तो ये देखें, अब सवैयाँ लगा देते हैं। तो ऐसे हम सारे रोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे रोल तैयार कर लिए। अब इनको फ्राई करने की बारी आ गई है। तो यहाँ पे मैंने घी ऑलरेडी गर्म कर लिया था। एक एक रोल को डाल के हम फ्राई कर लेते हैं। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जिससे हमारा रोल जो है डालते ही थोड़ा पकना शुरू हो जाए। ज़्यादा ठंडे में डाल देंगे तो ये सवैयाँ हमारी उतरनी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखें, एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया था। अब मैंने साइड चेंज कर दिए, दोनों साइडों पे अच्छे से कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यमी बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पे क्रिस्पी रोल हमारे बनकर तैयार हैं। अब इसको केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी, बहुत ही मज़े के थे। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।